अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल चाल है जनाब। आप सब लोगों की उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। काफ़ी दिनों से मैंने कोई रूटीन ब्लॉग शेयर नहीं किया, बल्कि वीडियोस ही कम कम शेयर हो रही हैं क्योंकि बस लाइफ कुछ ऐसी बिज़ी जा रही है और घर में बहन भी आई हुई हैं, तो वीडियोस वगैरह शेयर करने का और क्लिप्स बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। बस बहन अरसे बाद आती हैं, काफ़ी टाइम बाद आती हैं, तो बस यही दिल होता है कि उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए और उन्हीं के साथ मतलब कहीं आना जाना, मसरूफ़ियत, बाज़ार वगैरह, घर में ही काफ़ी बिज़ी चल रहा है टाइम। तो बस वीडियोस वगैरह बनाने का और अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और आप लोग सुनाएं, सब लोगों की लाइफ कैसी गुजर रही है। ईद के बाद काफ़ी टाइम तो सेटिंग और रूटीन सेट करने में लग जाती है, और ईद के बाद मतलब सॉरी रमज़ान के बाद कबाब वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने सोचा गोश्त भी आया हुआ है कबाब के लिए, तो क्यों ना कबाब बना लिए जाएं। वैसे भी घर में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बच्चों वगैरह को मेरे काफ़ी पसंद है। अक्सर सैंडविचेस वगैरह हमारे यहाँ बन जाते हैं, या लंच बॉक्सेस में मतलब बर्गर वगैरह बना के दे देते हैं। हमारे यहाँ जल्दी कबाब ख़त्म हो जाते हैं, तो बस जी मैंने कहा आज कबाब बना लिए जाएं। और आज दोपहर को हमारे यहाँ एक दो फ्रेंड्स आ रही थी, तो मैंने कहा चलें जी लंच का इंतज़ाम कर लिया जाए। तो मैंने उसके लिए अचार गोश्त बना लिया था और साथ के शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। और सैलेड का काम मैं हमेशा मिराल को दे देती हूँ कि तुम बना लो, वो जैसे तैसे सैलेड बना लेती है। और क्योंकि लड़कियों को काम की आदत भी डालनी चाहिए, तो साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाती है और वो खुशी खुशी सैलेड बना भी लेती है। और साथ रायता भी बना लिया था। और यहाँ पर शामी कबाब मैंने जो सुबह ही बनाए थे ताज़े ताज़े, तो मैंने कहा चले जी ये भी साथ फ्राई कर देते हैं। कुछ चीज़ें मुझे स्टोर से लेनी थी, इस दफ़ा हमने संडे को चीज़ें नहीं ली थी, तो मैंने मंडे को जाकर यानी कि आज चीज़ें ले ली थी। तो और साथ साथ मैं कुल्फ़ा लेने गई थी स्टोर पर, तो अंदाज़ समझ ही नहीं आया, ना मेरा ध्यान गया। मैंने कुल्फ़े की जगह मेथी के मतलब गड्डियाँ उठा ली और घर आके मुझे बहन ने कहा कि तुम इस मौसम में मेथी क्यों ले आई हो, हालांकि ये ज़रा सर्दियों में मेथी वगैरह अच्छी लगती है। तो बस मैं यही अपनी अकल को देख रही थी कि मैंने मतलब उठाते हुए नज़र भी नहीं डाली कि ये कुल्फ़ा नहीं है, मेथी है। और घर आके बस अब मैंने कहा चलो अब आ गई है तो उसको स्टोर कर लिया जाए। अभी पकाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, और मेरे बच्चे और घर वर्ग के सारे मेंबर्स ही मतलब मेथी खाने का बिल्कुल भी उनको शौक़ नहीं है। तो मैंने सोचा था चलो कीमा बनाऊंगी, उसके अंदर मेथी डाल दूंगी, क्योंकि कीमा आलू सॉरी मेथी आलू किसी को ख़ास पसंद नहीं है। और मेथी की और भी कोई रेसिपी मुझे समझ नहीं आई थी, तो मैंने कहा चले जी एक दफ़ा सबको मैंने साथ बिठाया और बोला मेथी साफ़ करो, और उसको मैंने हल्का सा बॉईल करके फ्रीज़ कर दिया है। और साथ साथ बच्चों के लिए मैं मिल्क शेक बना रही थी केले का। और क्योंकि बच्चों को आजकल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो घर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रही थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और एग्ज़ाम्स बस नेक्स्ट वीक हैं इंशाल्लाह। अल्लाह करे तमाम बच्चे जिन जिन के पेपर्स होने वाले हैं, अल्लाह उन तमाम बच्चों को कामयाबी अता फ़रमाए और उनके बहुत अच्छे से पेपर हो जाएं, क्योंकि फ़ाइनल टर्म है। बीच के टर्म्स में तो चलें कुछ ना कुछ गुंजाइश चल जाती है, लेकिन फ़ाइनल टर्म में मेरी बिल्कुल कोशिश होती है, यानी कि हर किसी की ही कोशिश होती है कि बहुत अच्छे बच्चों के नंबर्स आएँ और वो अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में प्रोमोट हों। उसके बाद छुट्टियां शुरू हो जाएंगी बच्चों की फिर मौजें ही मौजें हैं। तो बस अभी दिल लगा कर ये लोग थोड़ा बहुत पढ़ लें। तो बस यहाँ पर साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी, और तो मैंने मिल्क शेक भी साथ बना लिया था। कराची में आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी चल रही है और वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई है। मतलब मई का महीना तो यहाँ पर गर्मी चलती ही है, लेकिन और शहरों में सुना है कि बर्फ़बारी कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। यानी कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ठंड है, यानी कि शुमाली इलाका जात में बर्फ़बारी है और वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ी होगी। तो पंजाब साइड में अभी भी काफ़ी शहरों में सर्दी का सीन चल रहा है अनएक्सपेक्टेड। तो वही हैरानी होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से कि कहीं इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और कई शहरों में एक ही मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। तो बस जी सारे अल्लाह के करम हैं और अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए मौसम हैं। तो बस जी दोपहर को हमने जैसे अचार गोश्त बनाया था, तो बच्चों ने ज़िद की रात को कि हमने आज घर में खाना नहीं खाना, खाला भी आई हुई हैं। तो हम लोग रात को लेट नाइट चले गए थे बाहर खाना खाने। हम लोग बड़ों ने तो घर में ही खाना खा लिया था, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमें पिज़्ज़ा वगैरह खाना है, तो हमने कहा चलें जी आप लोग पिज़्ज़ा खाएं। और पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी साथ हमने मंगाए थे, और हमने तो बस चाय पीनी थी तो हमने चाय का ऑर्डर कर दिया, कश्मीरी चाय है। हमारे घर के करीब ये बैम्बू लाउंज
नया कैफ़े टाइप बना है। तो यहाँ पर हमने कश्मीरी चाय ऑर्डर की। जैसे ही कश्मीरी चाय आई तो आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, बिल्कुल वाइट है और इसका टेस्ट पीकर बिल्कुल अजीब सा था। हमने रेस्टोरेंट वालों से बोला भी कि भाई कैसी कश्मीरी चाय है, तो उन्होंने बोला ये यहाँ की स्पेशल चाय है और आप लोगों ने शायद चाय कश्मीरी चाय ना पी हो, यहाँ की स्पेशल कश्मीरी चाय यही है। तो हमने कहा भाई हम लोग अरसे से कश्मीरी चाय पीते आ रहे हैं और बचपन से हमें यही पता है कि कश्मीरी चाय पिंक होती है और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यानी कि हमें यहाँ की बिल्कुल भी चाय पसंद नहीं आई। तो हमने कहा भाई नॉर्मल चाय ही ले आएँ, इस कश्मीरी को छोड़ें। तो बस जी यहाँ पर हमारा दूसरा ऑर्डर लग रहा है, यानी कि नॉर्मल हमने कहा हमारे लिए दूध पत्ती की चाय ही ले आएँ और बच्चे यहाँ पर अपनी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। बस आजकल काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है और रमज़ान के बाद बंदे की कोशिश है कि अब ट्रैक पर आ जाएं, क्योंकि रमज़ान में और ईद पे काफ़ी परहेज़ियाँ हुई हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग भी कुछ इस हिसाब से शेयर करूँगी कि मैं आजकल क्या डाइट वाइट कर रही हूँ। इसलिए यहाँ पर आकर मैंने कोई फ़ास्ट फूड और बिल्कुल ऐसी चीज़ें अवॉइड की। पिज़्ज़ा वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं चखा, हालांकि बच्चे बोलते रहे कि मम्मा एक स्लाइस खा लें, थोड़ी सी पिज़्ज़ा फ्राइज़ खा लें, लेकिन ये सब बहुत हैवी हैं, ये बच्चे ही अफोर्ड कर सकते हैं इस उम्र के। अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है तो इन चीज़ों से एक तो वैसी हज़म नहीं होती, ऊपर से हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। लेकिन चलें, बच्चों की उम्र है, उनको खाने देना चाहिए। लेकिन मीठे के मामले में मुझसे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। यहाँ हमारे नॉर्थ नाज़ाबाद में ये रहमत शीरी की नया आउटलेट बना है। पहले हम लोग यहाँ की कुल्फ़ी जो फेमस होती है खाने, हम लोग तारेकोट जाया करते थे, लेकिन अब क्योंकि इनकी नई ब्रांच यहीं पर खुल गई है तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। जब से इसकी ब्रांच खुली है मेरे ख्याल से हमने 2 दफ़ा इनकी कुल्फ़ी ट्राई भी कर ली है और बहन भी आई हुई थी, तो यहाँ पर हम इनको लेकर आए हैं और कुछ नाश्ता वगैरह भी लेना था तो हमने कहा चलें जी यहीं से ले लेंगे। तो बस जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा और जो भी नए देखने वाले हैं उनसे यही मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को फॉलो करती रहिएगा और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए। और दिल चाहे तो आप प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी कुल्फ़ी आ गई है और आप मेरे साथ बैठकर एंजॉय करें। यहाँ पर बैठने का कोई अरेंजमेंट नहीं था, ऊपर रेस्टोरेंट वाली साइड पर हम लोग गए नहीं, तो हमने रोड पर ही साइड पर बैठकर एंजॉय की कुल्फ़ी वगैरह खाने के बाद फारिग होकर हम लोग यहाँ पर बहन और मैं वॉक करने आ गए थे। घर के करीब हमारे पार्क है, बहुत अच्छा सा सुहाना सा मौसम हो रहा था। इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट टाइम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।